हाँ तो दोस्तों यहाँ पे इंडिया की नंबर 1 एनबीएफसी फर्म बजाज फाइनेंस के Q4 के रिजल्ट्स आ गए हैं। तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको बजाज फाइनेंस में क्या रणनीति रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए आपके सामने यहाँ पे बजाज फाइनेंस का क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस आ गया है। अब इसमें हम परफॉर्मेंस को कंपेयर करने वाले हैं पिछले साल के Q4 से, मतलब जो पिछले साल का जनवरी से मार्च वाला क्वार्टर था उससे हम यहाँ पे कंपैरिजन करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम न्यू लोन बुक की बात करें तो न्यू लोन बुक इस बार 5.47 मिलियन रही, जबकि पिछले साल ये 6.03 मिलियन थी। अब देखिए कोविड की वजह से मार्च में थोड़े से इश्यूज चल रहे थे, उसकी वजह से ज़्यादा लोन बुक यहाँ पे क्रिएट नहीं हुई है। लेकिन देखिए 10% का डिक्लाइन हुआ है, ज़्यादा डिक्लाइन हमको यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। अब इसके बाद में कस्टमर फ्रेंचाइजी की बात करें तो टोटल कस्टमर फ्रेंचाइजी यहाँ पे 48.57 मिलियन निकल कर आई, जबकि पिछले साल ये 42.6 मिलियन थी। मतलब अराउंड 15% का ग्रोथ इस साल हमको कस्टमर फ्रेंचाइजी में देखने को मिला है, जो कि बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। अब अगर उसके बाद अगर हम Q4 में अगर बात करें तो Q4 में कंपनी में 2.26 मिलियन न्यू कस्टमर्स को एक्वायर किया है, जबकि पिछले साल कंपनी ने 1.85 मिलियन कस्टमर्स एक्वायर किए थे। तो मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में कंपनी का कस्टमर बेस भी बड़ा है। अब यहाँ पे अगर मैं नेट इंटरेस्ट इनकम की यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो वो यहाँ पे 4,659 करोड़ की कंपनी की टोटल नेट इंटरेस्ट इनकम निकल कर आई, क्योंकि पिछले साल ये 4,684 करोड़ थी। मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में 25 करोड़ की गिरावट हमको यहाँ पे नेट इंटरेस्ट इनकम में देखने को मिली है। अब इसके बाद अगर मैं टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस की यहाँ पर अगर बात करूं तो वो यहाँ पे 34.5% है, जबकि पिछले साल ये 31% था। अब टोटल यहाँ पे अगर प्रोविजन की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पे 1,231 करोड़ है, जबकि पिछले साल ये 1954 करोड़ था। तो देखिए पिछले साल का इश्यू आप सभी को पता है कि कोविड आ गया था तो सबने हाई प्रोविजनिंग की थी, लेकिन अब कंपनी को लग रहा है कि आने वाले समय में ज़्यादा एनपीएस के इश्यू नहीं होंगे, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा प्रोविजनिंग नहीं की गई है। अब इसके बाद अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की यहाँ पर अगर हम बात करें तो उसमें 43% का ग्रोथ हमको यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में देखने को मिला है, और जो टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे है वो है 1823 करोड़ का, जबकि पिछले साल ये 1278 करोड़ था। क्योंकि देखा जाए बहुत ही अच्छी ग्रोथ यहाँ पे हमको प्रॉफिट बिफोर टैक्स में देखने को मिली है। अब इसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम बात करें तो 42% का ग्रोथ हमको यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखने को मिला है, अगर हम पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से कंपेयर करें तो। और जो टोटल प्रॉफिट यहाँ पे एट दी एंड जो नेट प्रॉफिट कंपनी ने कमाया है वो है 1347 करोड़ का, जबकि पिछले साल कंपनी ने 948 करोड़ का टोटल प्रॉफिट कमाया था। तो देखिए 42% का ग्रोथ हमको ईयर ऑन ईयर यहाँ पर देखने को मिला है, अगर हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो टोटल रेवेन्यूज में ज़्यादा हमको इतना ग्रोथ देखने को नहीं मिला है। अगर देखा जाए तो प्रोविजनिंग कम की गई है, क्योंकि कंपनी को ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ज़्यादा एनपीएस की दिक्कतें नहीं होंगी। और अगर यहाँ पे कंपनी के नेट एनपीएस की अगर मैं बात करूँ तो वो 0.75% है, और जो ग्रॉस एनपीएस है वो है 1.79%। तो देखिए जब तक एनपीएस 1% से कम है तो बिजनेस के लिए कोई भी इश्यू वाली बात नहीं है। तो ऑल ओवर में ये बोलूँगा कि थोड़े से कोविड की वजह से आपको जो रेवेन्यू है वो थोड़ा सा कम लग रहा है, लेकिन आने वाले समय में बिजनेस इससे रिकवर करेगा। तो ऑल ओवर में यही बोलूँगा कि रिजल्ट अच्छे हैं, और जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी उससे कई गुना बेहतर रिजल्ट यहाँ पे बजाज फाइनेंस ने पोस्ट किए हैं। और हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो लोग इसको डिविडेंड के लिए ये वीडियो देख रहे थे, हाँ तो मैं बता दूं यहाँ पे बजाज फाइनेंस ने 10 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। मतलब अगर आपके पास 10 शेयर है तो आपको 100 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर हम अर्निंग पर शेयर पे नजर डालते हैं। देखिए पिछले साल जो बजाज फाइनेंस का अर्निंग पर शेयर था वो था 89.77, और इस साल के एंड में ये हो गया है 73.58, क्योंकि देखा जाए लगभग 16 रुपए का यहाँ पे अर्निंग पर शेयर गिर गया है। मतलब 20% की प्रॉफिटेबिलिटी इस साल बजाज फाइनेंस की गिरी है, अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बात करें तो। लेकिन देखिए मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अप्रैल से लेकर सितंबर तक बजाज फाइनेंस के लिए इश्यूज बने हुए थे। कोई जो गैजेट जो खरीद रहे थे वो वहाँ पे कोई खरीदारी देखने को नहीं मिल रही थी, तो उसकी वजह से तो बजाज फाइनेंस जो मेन जो मोबाइल्स होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, जो एसेसरीज होते हैं वो फाइनेंस करता है, तो वहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ हमको देखने को नहीं मिली थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो टोटल प्रॉफिट यहाँ
यहाँ पे बजाज फाइनेंस ने इस साल कमाया है वो है 4,419, जबकि पिछले साल ये था 5,263 करोड़ का। देखिए मेरे ख्याल से कोई इश्यू नहीं है, अराउंड 15 से 20% की गिरावट प्रॉफिटेबिलिटी में हमको देखने को मिली है, और ये कोविड की वजह से टेम्पररी है। जब इस सिचुएशन से रिकवर होगी कंपनी तो एक अच्छा खासा बाउंस बैक आपको देखने को मिलेगा। हाँ तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे इन्होंने अर्निंग पर शेयर लिखा हुआ है 61.17, ऑल्दो ये TTM है, तो अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखा जाए लगभग 70 टाइम्स का इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। और देखिए ये आपको हमेशा प्रीमियम वैल्यूएशन पर ही ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि ये आपको सस्ते वैल्यूएशन पर मिलेगा तो ये आपकी बहुत ही गलत सोच है, क्योंकि जिस तरीके की ग्रोथ बजाज फाइनेंस ने दिखाई है ऐसा किसी भी NBFC फर्म ने ग्रोथ नहीं दिखाई है। अब यहाँ पर देखिए आप ये ग्रोथ देखिए, ये आप अगर देखोगे 18,500 करोड़ का रेवेन्यू सीधा लगभग 26,500 करोड़ का, मतलब अराउंड 40 से 50% की ग्रोथ बजाज फाइनेंस ने एक साल में दिखाई थी। और उसके बाद अगर यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो भी रही है तो मेरे ख्याल से कोई भी इशू नहीं है। और देखिए कोविड के टाइम पे भी कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो अराउंड 15 से 20% गिरी है, ज्यादा नहीं गिरी है। देखिए आपको ये शुक्र मनानी चाहिए कि कंपनी लॉस में नहीं आई है, दैट द मेन पॉइंट यू नीड टू सी। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो बजाज फाइनेंस का जो शेयर है वो 4,865 पे ट्रेड हो रहा है। देखिए 5 साल का रिटर्न देखोगे तो 576% का रिटर्न है, और देखिए 5,822 का इसका हाई है, मतलब अपने हाई से पहले से 15% करेक्शन पे मिल रहा है। तो देखा जाए जितना इसका ईयरली प्रॉफिट में जितना डिक्लाइन देखने को मिला है उतना ही इसके शेयर के प्राइस में आपको करेक्शन देखने को मिल गया है। तो ऑल ओवर मैं यही कहूंगा कि मार्केट इसे पॉजिटिव लेगा। मेरे ख्याल से तो 100% तो नहीं कहूंगा, 99% मुझे ऐसा लगता है कि वो बजाज फाइनेंस के रिजल्ट को पॉजिटिव लेगा। नेगेटिव मुझे इस रिजल्ट में कुछ नजर नहीं आता है। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि बजाज फाइनेंस के Q4 के रिजल्ट के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और रोज इसी तरीके की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।